पति की मौत के बाद महिला अपने ही पति के ताबूत से सिर टकराकर जान देने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका विश्वास है कि ऐसा करने से वह उस पति को दोबारा जिंदा कर सकती है जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन उसी पल उसे याद आता है कि मरने से पहले पति ने कहा था कि उससे मिल जाना ही काफी था, और तब उसे समझ आता है कि पति ने उसे प्यार में नहीं बल्कि अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए बचाया था, ताकि वह मरकर अपनी मरी हुई पहली मोहब्बत से मिल सके। उसी क्षण उसके हाथ की बौद्ध माला चमक उठती है और उसे अतीत में लौटने का अवसर मिलता है, लेकिन इसके साथ शर्त जुड़ी होती है कि उसे पति के जीवन के 3 अधूरे पछतावों को पूरा करना होगा। अगर वह इसमें सफल होती है तो पति जीवित हो जाएगा, मगर दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी और उसके पास इसके लिए केवल 36 घंटे होते हैं। जब वह आंखें खोलती है तो खुद को 10 साल पीछे उसी दिन पाती है जब उसकी और पति की शादी का पंजीकरण होने वाला था। नए जीवन में वह तय कर लेती है कि वह उस रिश्ते को नहीं निभाएगी जिसमें कभी सच्चा प्यार था ही नहीं। इसलिए वह शादी के कागजों पर पति की जगह उसकी पहली मोहब्बत का नाम लिख देती है और पहला पछतावा पूरा कर देती है। इसके बाद जैसे ही पति को पहली मोहब्बत के घायल होने की खबर मिलती है, वह बिना कुछ सोचे अस्पताल की ओर भाग जाता है और औरत से कह देता है कि वह अकेली घर लौट जाए। पहले जहां औरत इस बात पर रोती चिल्लाती थी, इस बार वह चुपचाप मान जाती है, क्योंकि वह जानती है कि पति जिस महिला को प्यार समझता है वह केवल स्वार्थ और छल है। दूसरे पछतावे को पूरा करने के लिए वह पति के माता पिता को सच्चाई बता देती है कि उनकी शादी कानूनी रूप से हुई ही नहीं थी और वह जल्द ही देश छोड़ने वाली है। उसका यह फैसला पति को उस जिंदगी से आजाद कर देता है जो उस पर थोपी गई थी। लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब पहली मोहब्बत एक हादसे में बुरी तरह घायल हो जाती है और अस्पताल में खून की कमी हो जाती है। पति बिना सोचे समझे औरत को बुलाकर उसे दोषी ठहराता है और उससे खून देने की उम्मीद करता है। औरत बिना विरोध किए रक्तदान करती है, जबकि पति उसकी हालत की एक बार भी परवाह नहीं करता। खून देने के बाद वह बेहोश हो जाती है और जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। उधर पहली मोहब्बत होश में आ जाती है और पति फिर से उसी की ओर दौड़ जाता है। यह दृश्य औरत को पूरी तरह तोड़ देता है और वह समझ जाती है कि उसका अस्तित्व इस रिश्ते में कभी मायने नहीं रखता था। अंतिम क्षणों में वह अस्पताल की छत पर पहुंचती है, जहां पति उसे गलत समझते हुए यह मान लेता है कि वह भावनात्मक दबाव बना रही है। उसी समय पहली मोहब्बत नाटक करती है और हालात और बिगड़ जाते हैं। अचानक बौद्ध माला टूट जाती है और औरत को एहसास होता है कि अब वह वापस नहीं जा सकेगी। फिर भी वह मन ही मन यह स्वीकार कर लेती है कि उसने अपने हिस्से का सच पूरा कर लिया है और अब उसे इस रिश्ते से मुक्त होना है। कहानी प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान के उस मोड़ पर खत्म होती है जहां नायक अंततः यह समझ लेती है कि सच्चा प्रेम कभी मजबूरी या कुर्बानी की मांग नहीं करता।